हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान बायोलॉजी वंस अगेन। और आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में। कॉमन कोल्ड एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो राइनो वायरसेस से होती है। इस कॉमन कोल्ड का जो ट्रांसमिशन होता है वो एयरबोर्न ड्रॉपलेट से होता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसके अंदर कॉमन कोल्ड है जिसको, तो वो जब स्नीजिंग करता है, जब उसको छींक आती है, जब उसको कफिंग खांसी आती है, तो वो ड्रॉपलेट्स के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर अपने ड्रॉपलेट्स छोड़ देता है और वो बाय एयर हेल्दी पर्सन के अंदर जाते हैं, जैसे हमने निमोनिया के केस में देखा था। यहाँ पर भी ऐसा ही इसका ट्रांसमिशन इस वायरस का भी होता है। प्लस थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से भी जो है इनका ट्रांसमिशन हो सकता है। इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो वायरस है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी सर्वाइव कर सकता है। तो पेन है, बुक्स वगैरह हैं, दूसरे यूटेंसिल्स हैं, उनके कांटेक्ट में, उनके टच से भी हमें ये कॉमन कोल्ड हो सकता है। अभी जब ये हो जाता है, अब एक चीज़ और यहाँ नोट करने की है कि जो कॉमन कोल्ड है वो जनरली इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स हमारे नोज, नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंग्स, लेरिंग्स, लंग्स तक नहीं पहुंचता नॉर्मल केस के अंदर। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है इन्फेक्ट करता है ये वायरसेस, जो इसको अलग करता है निमोनिया से। निमोनिया के अंदर हमारे लंग्स के एल्वियोलाई इन्फेक्टेड हो जाते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं लेकिन वो रेयर केस के अंदर। ऐसे लोगों में जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज क्या है हम आगे देखेंगे, जिनके अंदर इम्यूनिटी कम है, लेकिन ये नॉर्मली क्या होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही इन्फेक्ट करता है। अब इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या है देखते हैं। तो सिम्टम्स में सबसे पहले हो जाता है सोर थ्रोट, गले में खराश होना, है ना, गले में खराश होती है, कॉफिंग या कफ, खांसी आना, खांसी आती है, हेडेक, सरदर्द देखने को मिलता है, चिल, ठंड वगैरह भी लगती है, छींकी आना, स्नीजिंग, नेजल कंजेशन, नेजल कंजेशन नाक का बंद हो जाना, और रनी नोज, नाक का बहना। अब जब ये इन्फेक्शन होता है तो यहाँ जो हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ की जो सेल्स हैं वो म्यूकस रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रनी नोज भी देखने को मिलती है। हॉर्सनेस, आवाज़ का बैठना और टायर्डनेस, ये कुछ सिम्टम्स हैं। थकान हो जाना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो इस केस में, कॉमन कोल्ड के केस में हमें देखने को मिलते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका बेसिकली वैसे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स मीन्स जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उनको कम करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए दी जाने वाला ट्रीटमेंट, उसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इसके अंदर जो है किसी तरह की एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है और इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता है। तो एंटीबायोटिक्स यहाँ पर काम नहीं करती हैं और इस केस में एंटीबायोटिक्स लेना भी नहीं चाहिए। अगर लेते हैं तो वो फिर दूसरे और ले जाता है हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी चीज़ों की तरफ। खैर, तो यहाँ ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। और एक चीज़ यहाँ जो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इसमें दी जाती हैं जब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देते हैं। नॉन स्टेरॉइडल, जिसको हम शॉर्ट में NSAIDs भी बोलते हैं, जो नॉन स्टेरॉइडल होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली ड्रग्स वगैरह यहाँ पर दी जाती हैं इसके अंदर। तो याद रखना है यहाँ पर सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करते हैं, यहाँ पर किसी तरह का दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है। इसका वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है और एंटीबायोटिक्स वगैरह तो यूज़ करने ही नहीं चाहिए इस केस के। और लास्ट में होता है प्रिवेंशन और कंट्रोल। प्रिवेंशन हम इसको कैसे करें, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए। स्नीजिंग के समय हमें हैंकीज़ वगैरह यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर हैंड वॉश करने चाहिए, हाँ, बराबर जो है किसी बिना हाथ धोए हमें
आईज वगैरह को, नोज़ वगैरह को टच नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ चीज़ें अपनाकर हम इसको जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉमन कोल्ड। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।